Okay, so we are on US oil. Let's solve this chart. सो क्या था, पहले भी हमें डिमांड एक मिली थी, डिमांड जोन में थी, डिमांड नीचे आई थी, फिर उसके बाद रिटेस्टिंग सप्लाई आपको देखने को मिली, फिर उसके बाद वापस से अपनी डिमांड को कंटिन्यू कर रही है और इसी के अंदर घूमने की कोशिश कर रही है इस बड़ी वाली डिमांड के अंदर। तो इसमें भी इसके अंदर चलते हैं हम लोग। पहले क्या था, हमें डिमांड देखने को मिली थी, फिर उसका थोड़ा छोटा सा रिटेस्टिंग या फिर हल्का छोटा सा पैटर्न आपको देखने को मिला है, दिस टाइप पैटर्न। फिर उसके बाद वापस आपको डिमांड देखने को मिली है। ये डिमांड आपकी इस वाली पिछली डिमांड से मैच कर रही है, तो हम इसको कॉपी करके लगा सकते हैं, दिस मच, दिस डिमांड एंड वेट, दिस डिमांड। ओके, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, सो दिस डिमांड आपकी पिछली डिमांड से मैच कर रही है, फिर उसके बाद एक आपको सप्लाई चीज़ देखने को मिली है। अब हमें ये मैच करना है कि ये सप्लाई किससे मैच कर रही है। सो आप सप्लाई के लिए पीछे जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो इसका जो हाई था, इसका हाई को ब्रेक किया है, फिर उसके बाद सप्लाई आपको देखने को अच्छी से मिली है, और यही कुछ कुछ पहले भी सप्लाई आई थी जो कि हम यहाँ पे मैच करा सकते हैं। सो हम ये पिछली वाली सप्लाई जो थी कॉपी कर लेते हैं, दिस सप्लाई एंड देन दिस एग्जैक्ट सप्लाई। देखिए क्या एग्जैक्ट सप्लाई देखने को मिली आपको। ओके, फिर उसके बाद हमें जो है सप्लाई में, फिर उसके बाद एक बुलिश पैटर्न की तलाश थी। बुलिश पैटर्न आपको देखने को मिला है, हैमर एंड देन एनगल्फिंग। एनगल्फिंग काफ़ी बड़ी है, फिर उसके बाद हल्की सी रीटेस्टिंग 50% तक रीटेस्टिंग कर गई है। एक छोटी सप्लाई या फिर वैसे सप्लाई आ रही है, कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, तो हम वापस से रीटेस्टिंग के लिए हम लोग मुड़ सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से ईगल आई लगाएंगे, जो मार्केट के अगर लोग पता करेंगे कि कुछ सिमिलर पैटर्न्स को, नहीं दिस रहने दो। सो एक देखेंगे ये आपके पास एक कर्व लाइन टाइप का कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी। लेट्स ट्राई दिस। यस, यस, ये देखो 4 पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए हैं, 1 2 दिस 3 एंड दिस 4, सॉरी। सो देखेंगे बेंड होके जा रही है, वही चीज़, और जो एंगल से पहले निगेटिव था और निगेटिव, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप पॉजिटिव होने शुरू हो गए। अब ये वापस से फिर उसके बाद रीटेस्टिंग के लिए एंड देन दिस ऐसे मूव करेगी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ यूएस ऑयल फ्रॉम माय साइड, एंड होप यही है कि यहाँ से रीटेस्टिंग होगी। रीटेस्टिंग कितनी मिल सकती है हमको, ये देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है ये वाली यूज़ करती है कि ये वाली यूज़ करती है, या फिर इसका 50% भी यूज़ कर सकती है। सपोज हम देखें तो दिस सप्लाई और इसका जो 50% एरिया है वो यही बन के आ रहा है। अगर हमें कुछ देखने को मिलता है तो फिर अच्छी चीज़ है, वापस हम ट्रेड में घुस सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिवर्सल जो एरिया जो जोन है अभी वो हमारा बुलिश साइड का ही है। ऑल्दो इससे पहले जो सप्लाई थी वो काफ़ी फास्ट थी, ऐसा नहीं है। ये जो अगर आप देखेंगे, इससे पीछे जो है हैमर है, जो कि एक स्टॉपेज का काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसका मेजर करेक्टर रहेगा ये जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बहुत पावरफुल है, हमारा बिग बनी है इन्वर्टेड हैमर की। यही है जो स्टॉपेज का काम कर रहा है। अभी हमारा थोड़ा सा नीचे जा रही है और यहाँ तक की जहाँ तक की सप्लाई थी वो ख़त्म होती है, फिर उसके बाद वापस हमें ऐसा ही कुछ जैसे शूटिंग स्टार प्लस इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है वापस से। क्योंकि अगर आप देखें, जो आपकी जो डिमांड आती थी हर बार, वो आप देखो यहाँ से अगर इसको देखेंगे, ऐसा ही कुछ कुछ पैटर्न्स हैं, देन दिस, ये पैटर्न ऐसे ही कुछ पैटर्न रिपीट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसे ही इससे मिलता जुलता कुछ पैटर्न्स आपको देखने को मिलता है तो वापस से डिमांड साइड में जा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम यूएस ऑयल। थैंक यू, बाय।